Assalamu alaikum. My name is Hamza Kamal and I read in class 8 and I read in Ideal Model School. Today our topic is about plasma membrane. It is also called cell membrane and cell surface membrane and plasma lemma. It is present. It is the outermost boundary of animal cell. ये animal cell में की सबसे outermost boundary होती है और while in plant cell it is present beneath the cell wall. और ये जो प्लांट सेल होता है उसमें ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप ऑफ सेल में मौजूद होते हैं। इसके कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें जो प्रोटीन है वो उसकी मकदार जो है वो 60 to 80% है और जो लिपिड्स हैं उसकी जो है 20 to 40% होते हैं और जो स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं जो जो कभी लिपिड्स के साथ मिले होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट हैं। ये जब लिपिड्स के साथ मिले होते हैं तो उसको दोनों तरफ इसके दोनों तरफ पर लिपिड होते हैं और दरमियान में प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन की इसमें जो है दो लेयर लिपिड के होते हैं और एक लेयर प्रोटीन का होता है जो या तो पार्शियली यानी आधे उसमें एम्बेडेड होते हैं और या फुली एम्बेडेड होते हैं या फुल उसमें लिपिड की जो लेयर होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। ये एक लिपिड जो है उसके ये इस तरह होते हैं। इसका जो हेड है उसको हम पोलर कहते हैं और जो टेल है उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जब लिपिड के साथ मिले होते हैं तो इसको हम ये जब इस तरह लिपिड्स के साथ मिले तो ये जो है इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और जब ये इधर प्रोटीन के साथ मिले होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यानी जो मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सेल के अंदर या तो अंदर करते हैं या बाहर निकालते हैं वो सेल से। और ये जो एंडोसाइटोसिस होता है मटेरियल मूव इनटू द सेल, फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल, ये जो है एंडोसाइटोसिस भी करते हैं कि इसमें जो फूड मटेरियल होते हैं सेल से बाहर वो या तो अंदर करते हैं या जो एक्सोसाइटोसिस मतलब मटेरियल मूव आउट ऑफ सेल यानी जो वेस्ट में प्रोडक्ट्स होते हैं सेल में उसको हम बाहर निकालते हैं सेल से, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब ये अंदर दाखिल करते हैं फूड पार्टिकल्स तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं।